बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे पास कोई भी जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, जैसे ये है हमारे पास ये वी हैव दिस 6x + 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, इस सिस्टम को हम ले चलते हैं जी। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मौजूद है। 6x + 2y इज इक्वल टू -4 जी। हम इसको अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स नोट करें तो 6 3 2 4, 6 3 2 4, और ये सेपरेटर लगाकर हम -4 और -17 हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स का उतार लिया। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम कोई रो ऑपरेशन करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम इस पहले वाली रो में से, हाँ, एक काम हम ये कर सकते हैं, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं कि रो 1 को हमने रो 2 से चेंज कर दिया। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, 3 4 और -17 जो है ये नीचे के बजाय ऊपर आ जाएंगे, और 6 2 और -4 नीचे चले जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते थे कि हम 3 से इस सारी को डिवाइड कर दें, लेट से, तो 1/3 ऑफ रो 1। तो 3 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, -17 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो गया, 4/3। और ये क्या हो गया, -17/3। इसी तरह 6 2 और -4 बचा है। तो ये है पॉसिबल ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि हम ये जो तीसरे वाली है रो, हम इसके बजाय ये भी कर सकते थे इसी में कि आप इस वाली को 3 वाली को, सॉरी, इस वाले को आप 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से इसमें ऐड कर देते। तो फिर क्या होता कि 3 × -2 -6, ये 0 हो जाता। 4 × -2 -8, जब 2 में से माइनस होता तो ये -6, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी ये भी हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और उसकी। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिए हैं और वो चाहता है कि इससे हम लीनियर सिस्टम जो है वो वापस लिखें। तो जैसे ये है आपका -2, हम इसे x और y ले लेते हैं वेरिएबल्स, -2x + 5y, और ये आपको पता है इक्वल टू के उस तरफ होते हैं, इज इक्वल टू 5। इसी तरह 6x -18y आर इक्वल टू 26। इसको हम लिखते नहीं, दुबानी कर लेते हैं, 3x + 4y इक्वल टू 10, 10x + 17y इज इक्वल टू 439। और इसी तरह अगर इसका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता तो ये 2 3 -1 और 2, और ये बार लगाकर 2 और 17। तो दिस इज हाउ वी मेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। होप्स हो कि इन एग्जांपल से हमें ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इट कुड बी ए कॉम्प्लेक्स वन लाइक दिस वन एज वेल, कि जैसे यहाँ क्या है, -12 एक्स का कोफिशिएंट, फिर एक्स का हाफ, और ये 1/4। वाई क्या है, 1/2, -1/2 और 1/5। इसी तरह 1/7, 1/4 जेड का, और 1/3 जेड का। बार उसी तरह -53/14, जो भी आ रहा है वैसे लिखते चलेंगे, 3 इसका, और 23/15। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स में आपके इंटीजर ही कोफिशिएंट्स आए, इस तरह भी। ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। टुगेदर दिस होल थिंग इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो अब तक हमने काफी इनको बनाना सीख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से इन पे रो एंड कॉलम ऑपरेशंस हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसकी मदद से हम सॉल्यूशंस क्या क्या कर सकते हैं। एक तो रो ऑपरेशन दोबारा देख लेते हैं। इस एग्जांपल में जैसे हमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है 2 5 3 -2, और इसका जो है कांस्टेंट है वो -1 8, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। टुगेदर इट इज एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसमें जैसे आपने ऑपरेशन क्या कर सकते थे कि किसी रो को जैसे हाफ ऑफ R1 किया तो ये 1 हो जाएगा, और 5/2 और -1/2, इसी तरह बाकी किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर आपने क्या किया, पहली रो को आपने मल्टीप्लाई किया इसको -3 से, और थर्ड में ऐड, सेकंड में ऐड कर दिया, तो 1, और ये इसी तरह रहा। जब -3 से किया तो नीचे ये करने से ये 0 हो गया।
ये जो भी था ये इस तरह का, जो भी आगे सिंप्लीफिकेशन आ गई। फिर इस तरह सेकंड रो में से -9/2 आपने 19/2 कॉमन लिया, तो आपका ये 1 और ये बन गया। अच्छा, इसका असल तरीकेकार यही होता है कि जब आप इसमें से आपका पहला एलिमेंट है वो आपने 1 बनाना होता है पहली रो में, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 0, दूसरी रो में इसके नीचे वाले जितने भी होंगे उनको आप 0 बनाते जाते हैं। सो बेसिकली हम इसको जो कहते हैं एशेलॉन फॉर्म, वो कहलाती है कि पहला आपका 1 हो, इसके नीचे जितने भी हैं एंट्रीज, जितने भी कॉलम्स हैं वो 0 हो जाए। इसके बाद आपके दूसरा जो है वो आप इसे दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए। तीसरी में तीसरा 1 होना चाहिए और उसके नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए। एंड वी ट्राई कि इसमें आखिरी वाला 1 हो, ये जो भी, तो उस मुनासबत या जो भी कुछ बचा हो उसी मुनासबत से हम उसे लिखते चलेंगे। और यहाँ आपके वो कॉन्स्टेंट्स उसी तरह। तो इसको वापस जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका, इसका फायदा है कि ये हो गया एक्स, ये वाई जेड और कोई और चौथा वेरिएबल, ये x1 x2 x3 x4 जो भी है। तो ये पहले वाला आपको x1 के बारे में इक्वेशन दे देता है, सेकंड वाला वो दूसरे वाले वेरिएबल, ये तीसरा तीसरे वेरिएबल और ये चौथे वेरिएबल के। सो दैट इज द बेनिफिट। जैसे वो जो एग्जांपल हम देख रहे थे ये वाली, इसमें जब हमने इसको ये बना लिया एशेलॉन फॉर्म में, तो ये पहला क्या था x और ये क्या था y, तो x प्लस 5/2y यू कैन सी इज इक्वल टू -12। दूसरा क्या है जी, सीधा y और -1, तो y -1 आ गया। जब ये y -1 हमारे पास आ गया, इसको हम इधर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो x प्लस 5/2 टाइम्स y क्या था -1 और इक्वल टू क्या था -12। तो वी कैन सिंप्लीफाई, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 2। सो आपका सॉल्यूशन सेट 2 और -1 इस एग्जांपल से आपको डिटरमिन हो गया। इसी तरह आप एशेलॉन फॉर्म और इसकी मदद से आप इनवर्स भी एक मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। मसलन एक 3x3 मैट्रिक्स है हमारे पास, ये सारा हम इसको सेपरेटर के साथ इससे रेलेवेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बना लेते हैं। मसलन ये क्या 3x3, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा कि उसमें लीडिंग डायगोनल में सारे 1 होंगे, बाकी सारे जीरोस हो जाएंगे। इसको हमने उसी तरीके से बनाया। एंड नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम रो ऑपरेशन और कॉलम रो ऑपरेशन की मदद से जो हमने भी सीखा है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, इसको आप इस तरह आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा लेफ्ट पे, जैसे कि आप देखते जा रहे हैं कि एंड में हमारे पास ये लीडिंग डायगोनल सारे 0 और बाकी, सॉरी, लीडिंग डायगोनल में 1s ओनली और बाकी सारे 0s, तो राइट पर जो मैट्रिक्स आएगा ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज द बेसिक टेक्निक। बाकी कल क्लासरूम में करके देखते हैं इसको हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी हो गई।